नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रिपल एस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप बिगिनर लेवल के हो, अगर आप एडवांस लेवल के हो, अगर आप बिल्कुल स्टूडेंट हो, आपको मार्केट के अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं भी 3 से 4 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ और एक काफी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं। तो मैं आपको उसी बेस पे अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रैक्टिस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी, बस आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना ताकि ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहते हो या आप थोड़े से प्रॉफिटेबल हो या आप लॉस में करो, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर कोई सी भी कैंडल स्टिक फॉलो नहीं करनी, इसके अंदर आपको कोई सा भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करना, कोई सा भी आपको मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करना, आपको ऑप्शन चेन फॉलो नहीं करनी, आपको कोई सा भी डाटा नहीं देखना। आपको मैं इतनी सिंपल करके स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप बच्चे हो 5th क्लास के भी, तो भी आप इसको सीख के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताया था ट्रिपल एस जो मैंने इस स्ट्रेटेजी का नाम रखा है, इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब है सिंपल से सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट तो आप समझते हो। अगर आप सपोर्ट नहीं समझते तो हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 सपोर्ट चाहिए। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करने, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही बोला। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करने, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है तो आप मार्केट में आओ, अगर आपको इतना भी नहीं मालूम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाके सीखिए, उसके बाद आप आइए। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करने, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। प्राइस एक बार आया नीचे, उसके बाद ऊपर गया, फिर प्राइस वापस नीचे आया और उसी पॉइंट से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर उसी पॉइंट से ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा, फॉलो नहीं करने, आपको सिर्फ 3 पॉइंट कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। एक आपको लाइन को ड्रॉ करनी है, उसके बाद जैसे प्राइस इसको तोड़ेगा तो इस पॉइंट के आसपास आप एंट्री कर सकते हो। मैं आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी है मैं आपको सब बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, आप इसको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर और वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है आप सबके अंदर फॉलो कर सकते हो। सबकी एक ही प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इसके अंदर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको 15 मिनट से लेके 1 मिनट का टाइम फ्रेम सारे के सारे फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे टाइम फ्रेम के अंदर ये स्ट्रेटेजी आपकी अप्लाई हो सकती है और आपको प्रॉफिट देती है। साथ में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप 15 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम मत फॉलो करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपकी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो आपको ये इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर आपको टाइम फ्रेम सिर्फ 15 मिनट लास्ट और 1 मिनट से लेके 15 मिनट, इसके अंदर आप इसको फॉलो कर सकते हो कोई से भी टाइम फ्रेम पे जो आपको सूट करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूं। अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, काफी बेस्ट और काफी प्रसिद्ध आपका टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी है। तो इसके अंदर अगर आपका फ्राइडे का दिन है तो इसके अंदर आप एटीएम बाय कर सकते हो या थोड़ा सा आप आउट द मनी बाय कर सकते हो। आपको इसके अंदर इन द मनी बाय नहीं करना है फ्राइडे के दिन, ठीक है ना। और अगर आपका मंडे का दिन है तो भी आप मंडे के दिन में आप एटीएम बाय करो या थोड़ा सा आउट द मनी बाय करो, ठीक है ना। आउट द मनी कितना, जो एटीएम रहेगा, एटीएम से 1-2 स्ट्राइक प्राइस दूर का आपको आउट द मनी बाय करना है, ठीक है ना। हाँ, ट्यूसडे हो गया, वेनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, तो आपको सिर्फ एटीएम बाय करना है और आपको इन द मनी बाय करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, मैंने क्यों बोला आपको कि आपको फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन ही आउट द मनी बाय करना है। काफी सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको सिर्फ इन द मनी बाय करना है, तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको टारगेट काफी बड़े देखने को मिलते हैं, इतने बड़े। मैं आपको ये बजट वाला दिन था, मैं आपको ट्रेड दे नहीं पाया, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपको टेलीग्राम पर टिप देता नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ वहां पर लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको आने वाले टाइम में कभी भी कॉल्स और टिप्स नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी मर्जी का पैसा बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको कोई सा भी टेलीग्राम हो गया, फ्री वाला हो गया, पेड वाला हो गया, आपको कोई भी पैसा बना के दे नहीं सकते। अगर आपका एक बार पैसा बन गया, दूसरी बार पैसा बन गया, तीसरे दिन भी पैसा बन गया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सारा का सारा आपका प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चल जाता है और साथ में आप आपकी जेब से भी दे देते हो। तो यहाँ पर आपको सीखने पे फोकस करना है। मैं आपको ये बोलूंगा, ज्यादा आपको किसी के टिप के, किसी के कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना। सिर्फ आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट का जो साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको
दिख रहा होगा प्राइस आपका एक बार आया, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर प्राइस आपका दूसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर प्राइस आपको तीसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पर आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे जैसे इसने अपनी लाइन को तोड़ा तो आप देखोगे कितना बड़ा मूवमेंट आया। तो यहाँ पर आप देखोगे 17,740 से आपका अप्रोक्सीमेट 17,340, आपको अप्रोक्सीमेट 300 से 400 पॉइंट का वन में मूवमेंट आया। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट पकड़ लेते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको एक साल तक कोई ट्रेड करने की जरूरत है। लेकिन वो ट्रेड आपको कब मिलेगा कि इतना बड़ा मूवमेंट आ सकता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर देखो इसका लॉजिक समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्राइस एक बार आया ऊपर गया, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट है। फिर दूसरी बार प्राइस आया, फिर उसी पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बायर एक्टिवेट है। प्राइस तीसरी बार आया, फिर उसी पॉइंट से ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बायर एक्टिवेट है। लेकिन मेरे भाई आप एक दिमाग लगाओ, यहाँ पर एक बार बायर आए एक्टिवेट हो गए, फिर जो लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए थे उन लोगों ने यहाँ पर बाय करा, फिर जो लोग यहाँ पर और यहाँ पर बाय नहीं कर पाए थे उन लोगों ने यहाँ पर बाय करा, तो प्राइस ऊपर गया। लेकिन मेरे भाई स्टॉक मार्केट की एक सीक्रेट चीज है कि प्राइस अगर आपका सपोर्ट है, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस अगर कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट करता है तो आपका वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 बार प्राइस आपका सपोर्ट लेके ऊपर चल गया, ठीक है, आपको 3 टच पॉइंट मिल गए। यहाँ पर आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये आपकी जो लाइन रहती है ये आपकी सिर्फ लाइन नहीं रहती, आपका ये एक जोन रहता है। जोन का मतलब ये होता है कि प्राइस आपका जैसे मान के चलिए लाइन है, ठीक है, तो एक बार प्राइस ने सपोर्ट लिया उसके बाद ऊपर चल गया, प्राइस थोड़ा सा इसको ब्रेक करने के बाद भी ऊपर जा सकता है और थोड़ा सा इसको टच करे बिना भी ऊपर जा सकता है। तो आपकी ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, आपका ये एक जोन होता है, तो आपको थोड़ा सा जोन मार्क करके चलना है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर आपकी लाइन टूटी, यहाँ पर आपने एंट्री करी। अब मैं आपको आपका टारगेट बताता हूँ, आपको मिनिमम 1:3 का टारगेट रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आप 1:4, 5, 10 के हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। मिनिमम जो मेरे लाइफ में मुझे टारगेट मिला था वो 1:15 के आसपास का मिला था, मैं आपको वो भी बताऊंगा, वेट करिए। तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर भी आपने ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करा, उसके बाद यहाँ पर आपने एंट्री करी और यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 1:8 के आसपास का टारगेट देखने को मिला। चलिए मैं आपको अब आपका स्टॉप लॉस बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल ने ब्रेक करा, ठीक है, तो आप इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख सकते थे। अगर कैंडल छोटी है तो उसके प्रीवियस जो कैंडल है उसकी हाई का भी स्टॉप लॉस रख सकते थे। और निफ्टी 50 के अंदर आप 10 से लेकर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो 3 बार प्राइस ने टच लिया था उसके बाद ब्रेक करा, तो यहाँ पर प्राइस इसको रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पर भी आप आपकी एंट्री बना सकते हो। तो रिटेस्ट पर अगर आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और आपको टारगेट किस तरीके से ट्रेल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ठीक है ना, यहाँ पर रेड कैंडल है, फिर यहाँ पर रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का जो हाई रहता है आप उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस का ट्रेल यहाँ पर एग्जिट हो गया, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पर ही निकल गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर आपको भी एक्सपीरियंस है तो आप समझ जाओगे कि प्राइस कहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, प्लस मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस आपका एक बार नीचे आया, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दूसरी बार प्राइस आया, फिर उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद प्राइस आप देखोगे स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे नीचे आया, फिर उसी पॉइंट पे आके प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट, यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पर आपने एक लाइन को प्लॉट कर दिया या आप एक जोन को भी मार्क कर सकते हो। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन करा नीचे की साइड में। उसके बाद आप देखो कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला आपको इंट्राडे के हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई थी 18,080 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूसली प्राइस डाउन साइड आता गया, तो यहाँ पर आपका 17,900 के आसपास आ गया। तो यानी कि आपको 180 पॉइंट की वन में मूवमेंट मिल गई। और अगर आप थोड़ा सा और होल्ड कर लेते इसको तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 17,850 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पर जब भी ये स्ट्रेटेजी बनती है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट वन में मिलता है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, साथ में मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। तो लॉजिक क्या होता है, सिंपल से लॉजिक इतना सा है, प्राइस एक बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, तीसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि बायर कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बायर सपोर्ट के आसपास एक्टिवेट है। तो जब सपोर्ट के पास बायर एक्टिवेट है तो जब बायर का स्टॉप लॉस होगा वो हिट होएगा तो क्या होगा, प्राइस तेजी से मूव करेगा डाउन साइड में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है।
तो उनका स्टॉप लॉस क्या रहता है, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे उनका स्टॉप लॉस रहता है। जो लोग पहले बायर थे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हिट होने के बाद जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो लोग भी सेलर बन जाते हो, प्राइस तेजी से आपका डाउन साइड में मूव करता है। साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितनी बार प्राइस आपका सपोर्ट पे आएगा तो वो सपोर्ट आपको उतना कमजोर बनता जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपका ये 3 बार की जगह के 4 बार भी आता है, जैसे मान के चलिए एक बार आया, दूसरी बार आया, उसके बाद आपका तीसरी बार आया, ठीक है, अगर ये चौथी बार आता है, ये 5वीं बार भी आता तो भी आप इसको फॉलो कर सकते थे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है आपको। अगर आपका ये बार बार, एक बार, 2 बार, आपका 3 बार आया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बार तो बता दिया, लेकिन 4 बार आता है, 5 बार आता है और उसके बाद ब्रेक करता है 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, जितनी बार में, तो जितनी ज्यादा बार में ब्रेक करेगा आप उतनी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो पुट की साइड में। जितनी ज्यादा बार प्राइस एक ही पॉइंट से ऊपर की साइड में जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बार बायर ऊपर ले गए, दूसरी बार बायर ऊपर ले गए, तीसरी बार बायर ऊपर ले गए, चौथी बार बायर ऊपर ले गए, 5वीं बार बायर ऊपर ले गए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इतने सारे बायर एक्टिवेट है, तो जब इनका इतना सारा स्टॉप लॉस कटेगा तो प्राइस काफी बड़ा मूवमेंट करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसका लॉजिक, आपको साइकोलॉजी, आपको माइंडसेट प्लस आपको एक स्ट्रेटेजी पता चली है जो मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, साथ में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। साथ में आप इसको 1 मिनट पे भी फॉलो करिए, प्रॉफिट होगा। हाँ, 15 मिनट पे भी फॉलो करिए, प्रॉफिट होगा, लेकिन 1 मिनट पे आपको इसके अंदर ट्रेड ज्यादा मिलेगी और 15 मिनट पे आपको ट्रेड थोड़ी कम मिलेगी। तो अब आपके हिसाब से जो आपको टाइम फ्रेम सूटेबल हो आप उस पर फॉलो कर सकते हो। साथ में मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दी, आपको स्टॉप लॉस बता दिया मैंने, जो कैंडल ब्रेक करती है उसकी हाई का या उसकी प्रीवियस कैंडल के हाई का रख सकते हो। साथ में आपका मिनिमम टारगेट 1:3 फिर 4-5 के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर आपको इसकी वीडियो सेकंड चीज, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ट्रिपल आर की स्ट्रेटेजी में नाम रखना चाहूंगा। इसका ट्रिपल आर का मतलब होता है ट्रिपल रेजिस्टेंस। अगर आपको उसकी चाहिए तो आप इस वीडियो पे अच्छे खासा लाइक करिए, साथ में कमेंट करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहे। और साथ में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये भी बोला था कि अगर आप लॉस करते हो तो आप प्रॉफिट करोगे। तो इसका सिंपल सा डिसिप्लिन और इसका रूल यही है कि जब भी ये स्ट्रेटेजी बनेगी तो आपको इसको फॉलो करना है, आपको छोड़ना नहीं है। मार्केट का न्यूज हो, मार्केट का कोई इवेंट हो या मार्केट कैसा भी वोलेटाइल हो, साइडवेज हो, कैसा भी हो, आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो मैंने आपको दी है, ट्रिपल सपोर्ट की स्ट्रेटेजी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ लाइफ के अंदर ट्रिपल सपोर्ट की स्ट्रेटेजी पे भी काम करते हो और मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी दूंगा, अगर आप इन दोनों को फॉलो कर लेते हो और आपको कुछ भी प्राइस एक्शन भी नहीं आता तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो मैंने रूल्स और डिसिप्लिन बताया उसी के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको हर पॉइंट पे यहाँ पर बाय कर लेना है, यहाँ पर सेल कर देना है, और आपको इसके अंदर थोड़ा सा होल्ड करके रखना है क्योंकि टारगेट इसके अंदर आपको बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइकोलॉजी और लॉजिक बताया जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। साथ में आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।